Good morning, student. Today we continuous the previous lecture. और प्रीवियस लेक्चर में अपन क्या डिस्कस किए थे, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन जो है पूरा किए थे। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपागेशन को डिस्कस किए थे। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन को अपन जो है दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक को अपन बोले तो नेचुरल टाइप से वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड अनदर वन इज आर्टिफिशियल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़े थे। ठीक है, तो उसी चीज को अपन जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मीन्स होता है कि प्लांट के अगर किसी पार्ट से न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है तो अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, और इट इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसी लेक्चर को फिर कंटिन्यू करेंगे। उस कंटिन्यू करने से पहले अपन जो है कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए थे। ठीक है, कम अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन थे और उसमें मतलब आपको मेरे को बताना था, लेकिन आप पता नहीं किए नहीं किए क्या, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, उसको एटलीस्ट करके आप जो ग्रुप में बता सकते हैं कि हाँ सर मेरा हो गया या मेरा इतना हुआ है, ये नहीं आ रहा है मेरे को। और अगर 10 में 10 सही है, 10 आउट ऑफ 10 सही है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर किसी का कम आ रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी होमवर्क मिल रहा है उसको आपको करना है और करके दिखाना है, या जो भी आपके पास गूगल ऐप है वहां पे आप बोल सकते हैं कि हाँ सर हो गया। ठीक है, इतना तो बोल ही सकते हैं। चलो फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन को। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में नेचुरल टाइप से वेजिटेटिव प्रोपागेशन को अपन जो स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या उसमें बच गया, उसके बाद जो आर्टिफिशियल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में अपन जो डिस्कस किए थे, किसको दो टाइप से इसको डिवाइड किए थे। वन इज नेचुरल और अनदर वन इज आर्टिफिशियल। आप केवल देखते रहिए, यहां से आप लिखेंगे नहीं कि अपन लिख चुके हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा दूं। नेचुरल में अपन जो है कई टाइप से अपन देखे थे। एक नेचुरल में अंडरग्राउंड स्टेम की बात किए थे। उसके बाद सब एरियल। अंडरग्राउंड स्टेम में आर्टिफिशियल को तो बाद में करेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम में किसको किसको फोकस किए थे। अंडरग्राउंड स्टेम में तो अपन किसको फोकस किए थे, क्या क्या इसमें फोकस करना हो, क्या क्या अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो बल्ब वगैरह को डिस्कस किए हैं और ट्यूबर वगैरह को डिस्कस किए हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ट्यूबर। और किसको डिस्कस किए, बल्ब को। और किसको डिस्कस किए अपन डिस्कस नहीं किया, आज डिस्कस करेंगे। अपन राइजोम वगैरह लिख रहे हैं, राइजोम। ठीक है, उसके बाद सब एरियल में किसको अपन जो है डिस्कस करेंगे, तो अपन बोलो रनर को। नेक्स्ट वन इज अपन किसको डिस्कस करेंगे, तो ऑफसेट को। इन लोग को इतने से आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा, आपके लेवल पे इतना है। ठीक है, तो अपन जो है डिस्कस करें। ट्यूबर को डिस्कस कर दिए थे, पोटैटो का एग्जांपल है। टर्मिनली एसोसिएटेड जो है स्ट्रक्चर है ट्यूबर, टर्मिनस पे लगा रहता है। जैसे ए है तो ए कोई स्टेम है तो स्टेम का टर्मिनस जो एंड पार्ट है वो क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। किसके वजह से, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो अपन बोलते हो ट्यूबर में टर्मिनली एसोसिएटेड, इस तरीके का अगर मैं ट्यूबर बना रहा हूं, अपन देख चुके हैं, तो टर्मिनली एसोसिएटेड इस तरीके का कंडीशन रहता है। ठीक है, और इसको अपन जो है ट्यूबर बोल रहे हो, इसमें नोड और इंटरनोड रहते हैं, आप ये समझ पा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन। तो ट्यूबर का कंडीशन है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, और इससे भी यहाँ से न्यू प्लांट जो है डेवलप होते रहते हैं। ठीक है,
तो ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक मेथड है, नेचुरल तरीके से अपने आप से ग्रो कर जाएगा। पोटैटो वगैरह को घर में ला के रख के देखना, अपने आप से प्लांट निकल जाएगा। उसके बाद बल्ब ऑनियन गार्लिक का एग्जाम्पल बनाते हैं। बल्ब दो तरीके का होता है, कवरिंग के बेस पे। अगर कवर्ड है तो बोलते हैं टूनिकेटेड, अगर कवरिंग नहीं है तो बोलते हैं फ्लैसी बल्ब। फ्लैसी बल्ब का लीड एग्जाम्पल हुआ था। टूनिकेटेड बल्ब को दो टाइप से अपन डिवाइड किए थे, सिंपल टूनिकेट और कंपाउंड टूनिकेट। सिंपल टूनिकेट मीन्स एक कवरिंग होगा, जैसे ऑनियन, तो उसमें एक कवरिंग होगा तो अपन बोलते हैं सिंपल टूनिकेट। अगर कई सारे कवरिंग है, कई सारे लेयर है, तो अपन बोलते हो कंपाउंड टूनिकेट, और गार्लिक उसका एग्जांपल है, ठीक है। और आप जानते हो कि गार्लिक वगैरह को लाके रख देंगे तो उसके छोटे छोटे जो बल्बलेट रहते हैं उससे भी न्यू प्लांट जो है डेवलप होने लगते हैं नेचुरल तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया था बल्ब के बारे में अपन देखे थे। उसके बाद बल्ब के बारे में देख लिए थे अपन, हेडिंग डालते हैं राइजोम। फिर ऑलमोस्ट आपका ये पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस पार्ट को जो है अपन डिस्कस करेंगे, फिर आर्टिफिशियल पे आएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं राइजोम, ठीक है। तो देखते हैं राइजोम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, और फिर उसके पॉइंट को जो है मेंशन करते हैं। राइजोम में पॉइंट करके लिखेंगे। It is underground modified stem. It is underground modified stem. It moves horizontally horizontal manner. न्यू बर्ड अराइज फ्रॉम नोड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैनर में मूव करता है तो न्यू बर्ड जो है नोड से निकलता है। न्यू बर्ड अराइज फ्रॉम नोड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज पेरिनेटिंग स्टेज या इट इज पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। राइजोम भी, ट्यूबर भी, ये सब क्या है, एक रेस्टिंग स्टेज है, ठीक है। जब न्यू फेवरेबल कंडीशन आता है तो न्यू शूट जो है डेवलप होता है, या न्यू स्टेम जो है डेवलप होता है, ठीक है। इट इज पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायरेक्ट जो है पूछा है तो इसको याद रखेंगे। इट इज पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। और पेरिनेटिंग का मीन्स क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज। जैसे अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तो राइजोम से न्यू प्लांट डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो उसी कंडीशन को बोलते हो कि प्लांट अभी रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट फेज में है, तो उसी कंडीशन को बोलते हो पेरिनेटिंग, ठीक है। तो अपन बोलते हो रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप रेस्टिंग स्टेज समझ लेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन but develop and form new shoot या stem, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है, न्यू बर्ड नोड से डेवलप होते हैं, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, न्यू शूट जो फॉर्म होता है या न्यू स्टेम जो है अराइज होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। डायग्राम को देख लेते हैं थोड़ा। एक
रफ डायग्राम देख लें। तो मैं यहां से इन लोगों को हटा रहा हूं। और इस तरीके का कुछ डायग्राम जो है आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। और आप कॉपी में अच्छे से जो ड्रॉ करेंगे। दिस वन इज मैं पूरा नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको पूरा कर लेना, ठीक है। और यहां से एडवेंटिशियस रूट भी अराइज होता है। तो this one is adventitious root, ठीक है। और ये सब कौन सा पोर्शन है, तो अपन बोलते हो नोड का, और एडवेंटिशियस रूट नोड वगैरह है। और एक कंडीशन जो है राइजोम है, और यहाँ से नॉट से भी नॉट है, नॉट से न्यू बर्ड जो डेवलप होता है, और फिर फेयरवेल कंडीशन में ये जर्मिनेट होकर न्यू शूट जो है फॉर्म करता है या न्यू प्लांट फॉर्म करता है। तो एक राइजोम का कंडीशन हो गया। राइजोम कहाँ पे मिल रहा है, इसका एग्जांपल लिखेंगे। राइजोम कहाँ पे मिल रहा है, तो राइजोम जिंजर में मिलता है, और कहाँ पे मिल रहा है, तो फर्न में मिल रहा है, ट्रायोप्टेरिस फर्न, ट्रायोप्टेरिस फर्न में मिल रहा है, ठीक है। या केवल आप याद रखना फर्न में मिल रहा है, ठीक है, जिंजर फर्न इन लोग में मिल रहा है। तो एक राइजोम का डायग्राम है, और राइजोम एक जिंजर का डायग्राम है जिसमें राइजोम देखने को मिल रहा है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम में। तो ये राइजोम के बारे में हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल अपन अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्ट्रेन के बारे में देखिए, ठीक है। और अगर एक और अपन बढ़ाना चाहते हैं तो अपन एक और यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, एक और अंडरग्राउंड स्ट्रेन है कॉर्म, ठीक है। तो कॉर्म भी एक जो है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्ट्रेन है, और ये वर्टिकल जो मूव करता है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल मूव करता है। इट मूव वर्टिकली that bear node and internode that may be unbranched, ठीक है, or branch भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, वर्टिकली मूव करता है, नोड और इंटरनोड जो है प्रेजेंट होता है, और उससे भी न्यू जो है स्टेम फेयरवेल कंडीशन में क्या होता है, डेवलप होता है। और कॉर्म भी एक पेरिनेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ठीक है, कॉर्म को थोड़ा सा कर लेते हैं, कभी कभी पूछा है कॉर्म के बारे में, फिर अपन इधर का डिस्कस करेंगे। तो रीडिंग डाल रहे हो,
कॉर्म एडी कर लो राइजोम के बाद। हेडी डालते हैं कॉर्म। It is underground, modified stem, it is underground modified stem, it move vertical beneath the soil। ठीक है, कहाँ पे मूव करता है? It move vertical beneath the soil। सॉइल के नीचे या बिलो दी सॉइल, ठीक है, ऐसे लिख लो। सॉइल के नीचे वर्टिकली मूव करता है। इट कंटेन नोड एंड इंटरनोड, इट में भी ब्रांच और अनब्रांच, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉर्म का एग्जाम्पल कहाँ पे आएगा? तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। जमीन कंद को लिखना है, यानी कि जमीन कांड, ऐसा नहीं, जमीन कंद, ठीक है। एलोकैसिया ये भी प्लांट है, कोलोकैसिया, तो ये सब कंडीशन है जहां पे कॉर्म मिल रहा। कॉर्म एक मतलब बड़ा सा स्ट्रक्चर है, वर्टिकली मूव करता है विद इन सॉइल, और इसमें क्या रहता है? कंटेन नोड है, इंटरनोड। इट इज ऑल्सो पेरिनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और कहाँ पे? जमीन कम, एलोकैसिया, कोलोकैसिया एक्सेट्रा, और कई जगह पे रिपोर्ट है कॉर्म को। और बड़ा बड़ा सा रहता है, आप जमीन से निकालते हैं उसका मतलब जो वेजिटेबल वगैरह भी बनता है, आप देखे भी होंगे, बड़ा सा स्ट्रक्चर है, अंडरग्राउंड रहता है और उसको डिग करके निकालते हैं, ठीक है। तो आप जो कॉर्म के बारे में समझ गए, तो ये आपका ओवरऑल अंडरग्राउंड स्टेम हो गया। उसके बाद हेडी डालते हैं सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम के बारे में अपन जो है फोकस करते हैं, ठीक है। मैं हटा रहा हूं इन लोगों को। नेक्स्ट जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का पार्ट है उसको अपन जो है सब एरियल बोल रहे हो, तो नेक्स्ट आप हेडिंग बनाएंगे सब एरियल। सब एरियल, और सब एरियल एक नेचुरल तरीके का वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। और सब एरियल में किसको अपन जो है डिस्कस कर रहे हैं? तो अपन बोलते हो रनर को डिस्कस कर रहे हैं। किसको डिस्कस करेंगे? रनर को, ठीक है। और रनर का एग्जांपल कहाँ पे आएगा? तो अपन एग्जांपल लिख रहे हैं ग्रासेस में आएगा। ग्रास वगैरह में रनर का एग्जांपल होता है, ठीक है। और रनर का मतलब क्या होता है इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे रनर का मतलब क्या है, पॉइंट लिखेंगे। इट इज इलोंगेटेड
it is elongated prostate prostate structure. It is elongated prostate structure that contain long internode. That contain long internode. ठीक है, तो इस तरीके का कंडीशन होता है। यहाँ पे लॉन्ग इंटरनोड होता है, इलॉन्गेटेड प्रोस्टेट सॉइल सरफेस पे रहता है। ठीक है, और लॉन्ग इंटरनोड इसमें प्रेजेंट रहता है। देखते हैं कि किस तरीके का कंडीशन है। तो यहाँ पे इस तरीके का ग्रासेस वगैरह है, ग्रास, और ग्रास से एक प्रोस्टेट इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसमें लॉन्ग इंटरनोड होगा। और फिर ए इंटरनोड फिर यहाँ से नोड से क्या होता है, नोड से एडवेंटिशियस रूट जो है फॉर्म होता है, और फिर यहाँ से न्यू ग्रासेस वगैरह डेवलप हो जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ से फिर इलॉन्गेटेड प्रोस्टेट मतलब सॉइल सरफेस से सपोर्ट पे, अरे आप ग्रास वगैरह में देखे होंगे कि इस तरीके से ग्रास यहाँ पे रहता है, फिर इलॉन्गेटेड इंटरनोड, बड़ा सा इंटरनोड प्रोस्टेट और इलॉन्गेटेड इंटरनोड जो है सॉइल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। फिर कुछ टाइम के बाद नोड से रूट डेवलप होता है और फिर न्यू लीफ जो है डेवलप हो जाता है। यानी कि एक बार ग्रास यहाँ बना, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ग्रास दिखाई देगा, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ग्रास दिखाई देगा, ऐसा लगेगा रन कर रहा है। ठीक है, इसीलिए रनर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले बना, फिर इलॉन्गेटेड प्रोस्टेट इंटरनोड, लॉन्ग इंटरनोड डेवलप हुआ, फिर नोड से न्यू रूट निकला एडवेंटिशियस रूट, फिर ग्रास जो है डेवलप हुआ, फिर इलॉन्गेटेड प्रोस्टेट स्ट्रक्चर यहाँ से डेवलप हुआ, फिर नोड से यहाँ पे न्यू प्लांट, न्यू ग्रास जो डेवलप हो रहा है, और इस तरीके का न्यू ग्रास है। और यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, तो एडवेंटिशियस रूट, यानी कि ग्रास यहाँ पे था, फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है रन कर रहा है। ठीक है, तो दिस वन इज रनर। क्या बोल दे रहे हैं अपन, रनर बोल दे रहे हैं। ठीक है, और ग्रास में देखने को मिलता है, बड़े बड़े जो भी लॉन्ग ग्रास है वहां पे रनर जो है देखने को मिलता है। और दिस वन इज एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, तो और दिस वन इज, दिस स्ट्रक्चर इज रनर। तो रनर को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज इलॉन्गेटेड प्रोस्टेट स्ट्रक्चर दैट हैज लॉन्ग इंटरनोड। ठीक है, और फिर नोड से क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट जो है निकल जाता है, और फिर न्यू जो है प्लांट अराइज होता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो है कंडीशन है, पहले यहाँ पे फिर यहाँ फिर यहाँ, तो ऐसे लगता है रन कर रहा है रनर। कहाँ पे एग्जाम्पल आएगा, तो अपन बोले ग्रास में। तो अगर जो है आप लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट को लिख करके डायग्राम बना देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, तो आपका नंबर मार्क्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रनर के बारे में थोड़ा सा था। ठीक है, उसके बाद ऑफसेट को देखते हैं, ऑफसेट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज रनर के बाद ऑफसेट लिखो, ऑफसेट को देखते हैं।
Next one is offset. It is subaerial stem. It is subaerial. चाहे इसको हटा दें, ठीक है। नेक्स्ट इस तरीके से लेंगे। इट इज शॉर्ट, it is short elongated structure. It is short elongated structure. Their node contain, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देयर नोड कंटेन क्लस्टर ऑफ लीफ, क्लस्टर ऑफ लीफ कहां पे, एबव ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, ऑन अपर साइड, and cluster of leaf below side, ठीक है। इट इज शॉर्ट इलोंगेटेड स्ट्रक्चर या शॉर्ट सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। देयर नोड कंटेन क्लस्टर ऑफ लीफ, उसका जो नोड होता है ना, जो नोड उसमें लीफ का क्लस्टर जो प्रेजेंट रहता है, लीफ ग्रुप में लीफ प्रेजेंट रहते हैं, तो बोलते क्लस्टर ऑफ लीफ अपर सरफेस पर। उसी के जस्ट नीचे क्या रहता है, रूट जो है प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और रूट का क्लस्टर प्रेजेंट रहता है, एंड क्लस्टर ऑफ, सॉरी लीफ दो जगह, क्लस्टर ऑफ रूट बिलो साइड, ठीक है, बिलो साइड ऑफ नोड। और इट इज मोस्टली रिपोर्टेड इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो जो एक्वेटिक प्लांट है उसमें ऑफसेट जो है मिलता है, ठीक है। इट इज रिपोर्टेड इन हाइड्रोफाइट या एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स कहां पे एग्जांपल बनेगा, तो अपन एग्जांपल देख रहे हैं कहां पे बनता है, तो इकॉर्निया या उसको बोलते हो वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम क्या है, वाटर हाइसिंथ, या इसी का एक और नाम देते हैं, तीसरा नाम अपन बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ये भी क्वेश्चन में पूछा है, टेरर ऑफ बंगाल, इसको याद रखना आप, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा है टेरर ऑफ बंगाल, क्यों, क्योंकि सबसे पहले बंगाल जो स्टेट है उसमें इंटर किया इकॉर्निया। इकॉर्निया एक एक्सोटिक वीड है, मतलब दूसरे कंट्री से आया हुआ वीड्स है, अपना मतलब अपने देश का नहीं है, दूसरे देश से आया, दूसरे कंट्री से आया, इसीलिए बोलते हैं एक्सोटिक वीड। और इकॉर्निया क्या करता है, वाटर में जो भी ऑक्सीजन है उसको डिप्लीट करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। अगर वाटर से ऑक्सीजन को ले लिया तो वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का टेंशन क्रिएट हो जाएगा, वाटर बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो दूसरे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या होने लगेंगे, मरने लगते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट कर देता है, कौन,
तो अपन बोलते हैं इकॉर्निया, ठीक है। और दूसरे ऑर्गेनिज्म, सराउंडिंग का ऑर्गेनिज्म क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है। जो टेररिस्ट रहता है यही करता है, ये बम बांध लेता है और सराउंडिंग को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसी तरीके सेम टू सेम इकॉर्निया करता है, ठीक है। अपने देश का नहीं है तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल या वाटर हाइसिन, ठीक है। तो इस तरीके का ये। और दूसरा एग्जांपल अपन लिखेंगे, दूसरा भी एग्जांपल है, अपन इसको हटा, चलो इसी को यहां पे कर दे रहे हैं। ऑफसेट का दूसरा एग्जांपल क्या मेंशन करेंगे, तो अपन बोलते तो पिस्टिया, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल है पिस्टिया, या इसी को वाटर लैटिस बोलते हो, वाटर लैटिस, ठीक है। तो इस तरीके का एग्जांपल हो गया। और एक शॉर्ट इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसके नोड से क्लस्टर में लीफ निकलता है और क्लस्टर में क्या रहता है, रूट निकलता है, ठीक है। और फिर हर एक नोड से न्यू क्लस्टर में लीफ, क्लस्टर में रूट जो निकल जाता है, न्यू प्लांट उसी को बोल रहे हो, ठीक है। एक डायग्राम से मैं यहाँ पे जो उसको दिखा रहा, आप इकॉर्निया को देखे होंगे, पॉन्ड वगैरह में मिलता है, ठीक है, एक्वाटिक कंडीशन में मिलता है। हाइड्रोफाइट्स का मीन्स है वाटर में मिलने वाले प्लांट, ठीक है। तो इस तरीके का कंडीशन है इकॉर्निया का। और इकॉर्निया का जो भी आप कहीं पे भी पॉन्ड में घूमने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से रोजेट लाइक डेवलप होता है। और यहाँ पे क्लस्टर में रूट जो है निकला रहता है क्लस्टर में। और ए ऑफसेट है, फिर इसके नोड से फिर क्लस्टर में इस तरीके से यहाँ अगर इसकी बात करें तो फिर क्लस्टर में इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब पॉन्ड में इसको आप जो है देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे रूट दिखाई देता है इस तरीके से क्लस्टर में। तो दिस वन इज ऑफसेट, इसको अपन क्या बोलते हो, ऑफसेट बोल रहे हो।
और ये क्या है, एवेंटिसिस रूट, और ये लीफ है रोजेट लाइफ। ठीक, तो इस तरीके का ऑफसेट हो गया, इलॉन्गेटेड शॉर्ट स्ट्रक्चर है। और दैट नोड, ए नोड है ना, दैट नोड कंटेन क्लस्टर लीफ ऑन एबव साइड एंड क्लस्टर लीफ ऑन बिलो साइड। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये ऑफसेट निकला, फिर इसका नोड से न्यू प्लांट, तो इस तरीके फिर ये ऑफसेट निकला, फिर न्यू प्लांट, ऐसे जो है न्यू प्लांट जो है डेवलप करता रहता है ऑफसेट। ठीक है, तो ये जो है ऑफसेट कहाँ पे मिल रहा है, तो अपन बोलते हो एक्वेटिक प्लांट में या हाइड्रोफाइट्स में। और एग्जांपल कहाँ पे बनाएंगे, तो इकॉर्निया और पिस्टिया वगैरह में। ठीक है, जिसको वाटर लैक्टोस भी बोलते हो। तो ओवरऑल जो है सब एरियल के बारे में अपन डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद हेडिंग अपन डालेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो मैं हटा रहा हूँ लोगों को यहाँ से। ठीक है, अब डायग्राम वगैरह अच्छे से बनाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ से दे दिए आपको करने के लिए, तो आप जो है करके लाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज fast process slow process complex और B फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज asexual, sexual, both, none। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Tuber is underground modified root stem both leaf। Next question. Rhizome is reported in mango, ginger, guava, और नेक्स्ट एक और कर लेते हैं।
कोटिडीन, इकॉर्नियन, ग्रास, जिंजर, मैंगो। आप आंसर करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। टेरर ऑफ बंगाल which structure is reported? Which structure help in vegetative reproduction, vegetative propagation? Rhizome, offset, ठीक है। तो ये आप जो कर लेना और करके इसका आंसर जो है मेरे को बताना है, ठीक है। आप बताना कि आंसर क्या क्या है, सिंपल सा है, ठीक है। अभी पढ़े उसके बाद हेडिंग डालते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और अगर आप जो है चीजों को लाइटली ले रहे हैं तो फिर एग्जाम में आप बार बार गलती करेंगे, ठीक है। यही स्टूडेंट के साथ होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से जो है लेके चलेंगे चीजों को। हेडिंग डालते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड को देखते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड में जो खुद से नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है, तो अपन क्या क्या देखते हैं। तो पहले अपन जो कटिंग को ले लेते हैं, उसके बाद लेयरिंग, उसके बाद ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा कटिंग। कटिंग को तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। मैं एग्जांपल वगैरह केवल बोल दूंगा। सब लोग जानते हैं स्टेम वगैरह कट करके आप सॉइल में लगा देंगे तो न्यू प्लांट आ जाएगा, तो बोलते हो कटिंग। स्टेम को, लीफ को, कुछ प्लांट के रूट को, तो वहां से जो है न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो एक कटिंग आर्टिफिशियल मेथड है, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे किसको, लेयरिंग को, और लास्ट वन इज, तो अपन बोलते हो ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को अपन डिस्कस कर लेंगे तो फिर हो जाएगा। फिर लास्ट में अपन इसको करने के बाद टिश्यू कल्चर को अपन जो डिस्कस करते हैं। जो भी टिश्यूज वगैरह है कैसे उससे न्यू प्लांट डेवलप होते हैं, तो उसको टिश्यू कल्चर बोल रहे हो, ठीक है। तो उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। कटिंग को अपन देख रहे हैं, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। तो पहले सबसे पहले हेडिंग क्या बनाएंगे, कटिंग को, ठीक है। तो कटिंग कहाँ पे हो सकता है, तो कटिंग कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, तो अपन बोलते हैं स्टेम में। स्टेम में भी कटिंग हो सकता है, स्टेम में। और कहाँ पे रिकॉर्ड हो सकता है, तो अपन बोलते हैं लीफ में, लीफ। और कहाँ पे हो सकता है, तो अपन बोलते हैं रूट में। तो यहाँ पे देख लें, मैं लेयरिंग को बाद में डिस्कस करूंगा, ग्राफ्टिंग को हटा रहा हूं।
तो आप किसी भी स्टेम को ले लें, शुगर केन के स्टेम को ले लें, या मतलब जो है साइट्रस के स्टेम को ले लें, रोज के स्टेम को ले लें, अपन कट करके और क्या करते हैं दूसरी जगह लगा देते हैं। कुछ ट्रीटमेंट के बाद तो न्यू उससे प्लांट डेवलप हो जाता है। तो अपन बोलते हैं कटिंग आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ले रहे हैं स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग, ठीक है। स्टेम कटिंग का एग्जांपल कहाँ पे आएगा? एग्जांपल कहाँ पे आएगा? तो अपन बोल दो रोजा इंडिका या रोज में, और कई जगह आएगा। अपन साइट्रस में लिख दे रहे हैं, साइट्रस। देखो इसमें होता क्या है, तो इस तरीके का प्लांट रहता है। एक ये जो है इस तरीके से कंडीशन है, और यहाँ पे कोई प्लांट अपन जो लिए हैं प्लांट, और यहाँ पे इसका फ्लावर वगैरह जो है डेवलप हुआ। अब क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट डायग्राम हो गया। अब क्या करते हैं, इसको यहां से कट कर देते हैं, यहां से कट कर दिया अपन, तो कटिंग बोल रहे। तो नेक्स्ट डायग्राम इस तरीके का आएगा। ये क्या है, कटिंग जो है पार्ट है। कटिंग पार्ट को कहां पे डिप करते हैं? नेक्स्ट जो पार्ट होगा डिपिंग इन ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन है प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीन में लिख दे रहा हूं, डिपिंग इन ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है? तो अपन बोलते हो प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। फिर जैसे ही डिप करके अब इसको क्या करेंगे, तो दूसरे पॉट में सॉइल भर के और इसमें अपन जो है इसको लगा देंगे। तो कुछ टाइम के बाद क्या देखने को मिलेगा, तो कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेगा कि यहां पे क्या डेवलप हो गया, एडवेंटिशियस रूट डेवलप होगा। दिस वन इज एडवेंटिशियस रूट। तो रूट सिस्टम डेवलप हो गया, तो क्या अब हो जाएगा, न्यू प्लांट अच्छे से जो है ग्रो कर जाएगा। ऑक्सीन जो है रूट सिस्टम को भी प्रमोट करता है, ठीक है। तो इस तरीके का एक कटिंग मेथड है। जहां पे भी आएगा तो एग्जांपल लिखेंगे और फिर ये डायग्राम जो है बना देंगे। तो स्टेम कटिंग हो गया, ठीक है। लीफ कटिंग का एग्जांपल डायरेक्ट अपन दे दे रहे हैं। लीफ कटिंग कहाँ पे मिल रहा है? नेक्स्ट अपन लीफ कटिंग को देख रहे हैं। लीफ को ट्राइगोनल जो है कट करके आप जो है सॉइल वगैरह थोड़ा सा उसको भी ऑक्सीजन वगैरह से या प्लांट ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट करके उसको सॉइल में लगा देते हैं। न्यू प्लांट जो डेवलप होता है कहाँ पे? लीफ से कटिंग का, लीफ कटिंग से न्यू प्लांट कहाँ पे किसके लीफ में डेवलप कर सकते हैं? हर एक लीफ में नहीं होगा, ठीक है। तो एक प्लांट है सेंसीवेरिया आप याद रखना। सेंसीवेरिया एक प्लांट है जिसके लीफ को कट करके अगर उसको ऑक्सीजन वगैरह से ट्रीट करके सॉइल में लगा देंगे तो वहां से न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। रूट, कुछ प्लांट के रूट को कट करके अपन जो है रूट को कट करके छोटे छोटे पीस में और अगर सॉइल में लगा देंगे तो अपन जो है न्यू प्लांट डेवलप कर देंगे, ठीक है। तो इन सम प्लांट विद हेल्प ऑफ रूट कटिंग वी ऑब्टेन न्यू प्लांट, ठीक है। तो ये पॉइंट में लिखेंगे।
और इसका एग्जांपल कहाँ पे आएगा, रूट कटिंग का। तो अपन जो है लेमन वगैरह में कर सकते हैं, लेमन में कर सकते हैं, और टेमेरिन में कर सकते हैं, टेमेरिन। और कहाँ पे कर सकते हैं, रास्पबेरी में कर सकते हैं, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी में कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सम प्लांट रूट ऑल्सो डेवलप न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ रूट कटिंग मेथड, ठीक है, लाइक लेमन, टैमरिन, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा था, इस टाइम का मैं यहाँ पे बना दिया, लीव का नॉर्मल सा था तो मैं बोल दिया। रूट का भी जो मैं बोला हूँ स्टेटमेंट उसको लिखना है और एग्जाम्पल कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया कटिंग का, जो है कटिंग से रिलेटेड चीजें हो गई। उसके बाद जब भी आएंगे तो अपन क्या देखेंगे, लेयरिंग वगैरह को देखेंगे, ठीक है। और जो भी इसमें डाउट होगा उसको अपन क्लियर करेंगे। थैंक यू।